आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, वर्तमान सत्र 2024-25 अब अपनी समाप्ति की तरफ अग्रसर है और नए सत्र 2025-26 का आगाज होने वाला है। और इसी क्रम में हमारे विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान 2 चरणों में संचालित करने के आदेश महानिदेशक महोदया ने दे दिया है। इसके अलावा स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत आपको कौन कौन सी गतिविधियां करनी है, इस आदेश में ये चीजें भी बताई गई हैं। तो आइए महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी के इस आदेश को देख लेते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ये आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। आदेश के डेट की बात करें तो 27 मार्च 2025 को आदेश जारी किया गया है। आदेश के विषय की बात करें तो शैक्षिक सत्र 2025-26 में स्कूल चलो अभियान के संचालन के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। दोस्तों, आइए आगे देखते हैं इस आदेश में दिया क्या गया है। इसके पूर्व में इसी संदर्भ में जो 27 मार्च 2025 को आदेश दिया गया था, उस आदेश का यहाँ संदर्भ ग्रहण करने की बात की जा रही है, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2025-26 में स्कूल चलो अभियान के संचालन के संबंध में विस्तृत निर्देश निर्गत किए गए हैं। शासनादेश के आलोक में शैक्षिक सत्र 2025-26 में स्कूल चलो अभियान 2 चरणों में संचालित किया जाएगा। प्रथम चरण की बात करें तो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2025 तक, और द्वितीय चरण की बात करें तो ग्रीष्मावकाश के उपरांत अर्थात गर्मी की छुट्टियों के बाद 1 जुलाई से 15 जुलाई 2025 तक का समय रखा गया है। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियां क्या होंगी, इसके बारे में आइए एक एक गतिविधियां करके देख लेते हैं कि इन गतिविधियों में क्या निर्देश दिए गए हैं, कौन सी गतिविधियां आपको करनी है। यह पहली गतिविधि में बताया गया है कि स्कूल चलो अभियान के माध्यम से अध्यापकों, बच्चों, जनसामान्य में जागरूकता लाने एवं वातावरण सृजित करने के उद्देश्य से प्रचार प्रसारित समाचार पत्रों में निःशुल्क विज्ञप्ति प्रकाशित कराई जाए तथा प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग लगाए जाए, पर्याप्त मात्रा में हैंडबिल छपवाए जाए व विद्यालय स्तर पर वॉल राइटिंग कराए जाने के साथ ही स्थानीय मीडिया, सोशल मीडिया, स्थानीय सिनेमाघर, लोकल चैनल के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए। जनपद विकासखंड तथा विद्यालय स्तर पर रैली एवं प्रभात फेरी आयोजित कराई जाए। अगले दिन में यह बताया गया है कि स्कूल चलो अभियान में जिलाधिकारी के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, अन्य जनपदीय अधिकारी एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों का भी व्यापक सहयोग प्राप्त किया जाए। नेक्स्ट दिन बताया गया है कि कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अभियान हेतु कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज तैयार किया जाए और तदनुसार जनपद, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर यह कार्यक्रम संचालित किया जाए। अगले दिन की बात करते हैं। बताया गया है कि सत्र के प्रथम दिवस को विद्यालयों को फूल, पत्तियों, रंगोली, झंडियों, गुब्बारों आदि से सजाया जाए और विद्यालय आने वाले बच्चों को रोली चंदन का टीका लगाकर, पुष्प देकर, माला पहनाकर स्वागत किया जाए। उस दिन मध्याह्न भोजन में बच्चों के लिए रुचिकर व्यंजन यथा हलवा, खीर आदि बनाया जाए। अगली गतिविधि में बताया गया है कि जनपद विकासखंड एवं न्याय पंचायत स्तर पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों, छात्र नामांकन तथा छात्रों की नियमित उपस्थिति की स्थिति का विश्लेषण किया जाए तथा स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत जनपद एवं विकासखंड स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन किया जाए, जिसमें आउट ऑफ स्कूल बच्चों, छात्र नामांकन तथा उपस्थिति की स्थिति के विश्लेषण को प्रस्तुत किया जाए। तदुपरांत रणनीति एवं कार्ययोजना बनाते हुए वर्ष 2025-26 में तदनुसार क्रियान्वयन किया जाए। तो दोस्तों, इस आदेश के अगले पेज पे चलते हैं। दोस्तों, इस आदेश के दूसरे पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ अगली गतिविधि बताई गई है कि स्कूल चलो अभियान के द्वारा विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि तथा नामांकित छात्र छात्राओं की नियमित उपस्थिति बढ़ाने के लिए समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। अगली गतिविधि है कि विद्यालय स्तर पर स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक नामांकन कराने के लिए स्थानीय समुदाय, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों, मां समूह के सदस्यों, क्षेत्रीय प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क कर उनका सहयोग प्राप्त किया जाए। विद्यालय स्तर पर अभिभावकों की बैठक आयोजित की जाए तथा उन्हें सभी बच्चों के नामांकन और उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म में नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया जाए। अगली गतिविधि की बात करते हैं। यहाँ बताया गया है कि सामान्यतः घरेलू कार्यों में संलिप्तता के कारण बालिकाओं में ड्रॉप आउट की संभावना अधिक रहती है, अतः बालिकाओं के 100% नामांकन एवं उपस्थिति पर विशेष फोकस किया जाए तथा मीना मंच के बच्चों द्वारा विद्यालय स्तर पर नाटक का मंचन एवं आधा फूल कॉमिक्स पर आधारित कहानियों का वाचन व चर्चा कराई जाए। अगले दिन बताया गया है कि विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति का छात्र छात्राओं के सीखने के स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इस संबंध में अभिभावकों से बातचीत की जाए तथा उन्हें बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित किया जाए। अगले दिन बताया गया है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन किया जाए तथा 100% नामांकन सुनिश्चित कराया जाए। इस हेतु वर्ष 2025-26 में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा रहा है, किंतु यह सुनिश्चित किया जाए कि 6 से 14 आयु वर्ग का कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित न रहे। अगले दिन में यह बताया गया है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन नामांकन में मलिन बस्तियों, झुंगी झोपड़ियों, रेलवे स्टेशन के पास ओवरब्रिज के नीचे अस्थायी आवास में रहने वाले परिवारों, परंपरागत कुटीर एवं लघु सूक्ष्म उद्योगों में तथा ईंट भट्टों पर कार्यरत परिवारों तथा जनजातीय एवं घुमंतु समुदायों पर विशेष फोकस किया जाए।
अगली गतिविधि में बताया गया है कि मंडल, जनपद तथा विकासखंड स्तरीय सभी शिक्षा अधिकारी अनिवार्य रूप से स्वयं गांव का भ्रमण करेंगे। जन समुदाय तथा अभिभावकों से संपर्क कर बच्चों के नामांकन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगली गतिविधि की बात करते हैं। यहाँ बताया गया है कि विकासखंड स्तर पर परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कंपोजिट केजीबीवी विद्यालयों के अतिरिक्त अशासकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित विगत 3 वर्षों के कक्षावार छात्र नामांकन की स्थिति का विश्लेषण किया जाए तथा छात्र नामांकन को बढ़ाने के लिए विद्यालयवार लक्ष्य निर्धारित किया जाए, जिसका संकलन विद्यालयों, विकासखंडों तथा जनपद स्तर पर किया जाए, जिससे इस लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति का नियमित अनुसरण किया जा सके। नेक्स्ट बिन की बात करते हैं। बताया गया है कि विकासखंड स्तर पर एआरपी को विकासखंड में स्थित परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों का नोडल सह समन्वयक बनाया जाए तथा इसके लिए नामांकन एवं उपस्थिति हेतु लक्ष्य निर्धारित किए जाए। इस लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियों के आधार पर उनके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाए। अगले बिन की बात करते हैं। बताया गया है विद्यालय, न्याय पंचायत, विकासखंड एवं जनपद स्तर पर जिन कार्यक्रमों में समुदाय के सदस्यों, अभिभावकों, शिक्षकों की उपस्थिति हो, उसमें कक्षावार व विषयवार शिक्षण संबंधी परिणाम के बारे में विस्तृत चर्चा की जाए। आइए दोस्तों, इस आदेश के अंतिम पेज पे चलते हैं। दोस्तों, इस आदेश के लास्ट पेज पे हम आ चुके हैं और अगली गतिविधि बताई गई है कि विद्यालय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में अभिभावकों के समक्ष विद्यालय स्तर पर शैक्षिक तथा पाठ्य सहगामी गतिविधियों के आयोजन के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया जाए। अगली गतिविधि होगी कि इस अभियान के फलस्वरूप होने वाले नामांकन में वृद्धि को विद्यालय की पंजिका में दर्ज किया जाए तथा पंजिका को नियमित रूप से अद्यतन रखा जाए। साथ ही नामांकन में हुई वृद्धि को यूडैश एवं प्रेरणा पोर्टल पर अनिवार्यतः अंकित किया जाए। आयोजित की जाने वाले कार्यक्रमों का समुचित डॉक्यूमेंटेशन भी कराया जाए। अगले बिंदु बताया गया है कि इस अभियान के संचालन का दायित्व जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा विकासखंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारियों को प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, इस अभियान की लास्ट जो गतिविधि है इसमें बताया गया है कि जनपद एवं विकासखंड स्तरों पर स्कूल चलो अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार की तैयारियां 31 मार्च 2025 तक अनिवार्यतः पूर्ण कर ली जाए। आगे बताया गया है कि प्रदेश में स्कूल चलो अभियान के सुचारू संचालन हेतु प्रत्येक जनपद को समग्र शिक्षा से 2 लाख रुपए की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की गई है। शीघ्र ही अनुमन्य धनराशि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जनपदों को जारी की जाएगी। शासनादेश के आलोक में उपयुक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए स्कूल चलो अभियान का संचालन करना सुनिश्चित करें। भौदिया कंचन वर्मा, राज्य परियोजना निदेशक। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस आदेश के अनुसार आपने देखा कि किस प्रकार से आपको स्कूल चलो अभियान 2 चरणों में संपादित करना है, कौन कौन सी गतिविधियां इसके अंतर्गत होगी, आप स्पष्ट हो पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। विभाग की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोज आपको यहां से मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।